इंग्लैंड ने तूफानी खेलकर दिखा दिया, वनडे सीरीज को किया बराबर। लियामा विलिंगस्टोन ने ठोकी सेंचुरी। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला मेजबान वेस्टइंडीज ने जीत लिया था, लेकिन दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता और इसी के साथ इसी सीरीज को बराबर कर लिया है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला बुधवार 6 नवंबर को खेला जाएगा। इस मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज साई होप का शतक बेकार हो गया, क्योंकि विलियम विलिंगस्टोन ने तूफानी शतक ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया है। एमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा, मदरसा कानून की वैधता, 5 दिनों में जेसी सुनाएंगे 5 बड़े फैसले। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रा नायडू 10 नवंबर को रिटायर हो रही हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 महज कार्य दिवस बचा हुआ है। इन कार्य दिवसों में उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला देना होगा, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से जुड़ा विवाद है, मदरसा कानून की वैधता, संपत्ति के पुनर्वितरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। रिटायर होने से पहले मुख्य न्यायाधीश जिन मुद्दों पर फैसला सुनाएंगे, उनका न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा। चीफ जस्टिस चंद्रा नायडू 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बांग्लादेश को अडानी की चेतावनी, बिल पेमेंट करो वरना बंद कर देंगे बिजली की सप्लाई। बांग्लादेश पर बिजली की बड़ी संकट का खतरा मंडराने लगा है। अडानी पावर ने पड़ोसी देश से बकाया राशि भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने के बाद अब बिजली आपूर्ति बंद करने की बात कही है। इसके लिए कंपनी ने बांग्लादेश की सरकार को 7 नवंबर तक का समय दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश की बकाया राशि लगभग $850 मिलियन यानी लगभग 7,200 करोड़ रुपए है। अडानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बकाया राशि का भुगतान करने और भुगतान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए $170 मिलियन का लेटर ऑफर क्रेडिट प्रदान करने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की थी। भूल भुलैया 3 ने मारी एक और छलांग, सिर्फ 2 दिनों में इतने करोड़ हो गया बिजनेस। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों से सजी इस महफिल को ओपिनियन डे कलेक्शन की रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे तगड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 36 करोड़ 60 लाख रुपए था। फिल्म की कमाई के आंकड़े ट्रेड विशेषज्ञ तरुण आदर्श ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा किया है। बाद दूसरे दिन की कमाई की करें तो खबर है कि शनिवार को कार्तिक आर्यन की फिल्म ने एक और जंप लगा दिया। फिल्म की कमाई का आंकड़ा जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकलिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि फिल्म का दूसरे दिन का अनुमानित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग रहा। बम की धमकी वाले ईमेल के पीछे यह शख्स पीएमओ को भी किए थे 100 ईमेल, सामने आई अजीब वजह। बीते कुछ दिनों से एयरलाइंस, होटल और सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने के कई मामले सामने आ गए हैं। इस मामले में नागपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ 35 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 354 से ज्यादा धमकी वाले ईमेल करने का आरोप है। आरोपी का नाम जगदीश उइके बताया गया है। जानकारी के मुताबिक उसने प्रधानमंत्री कार्यालय, शीर्ष सरकारी अधिकारी, फ्लाइट और ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। जनवरी से वह पीएमओ और अन्य अधिकारियों को 100 से ज्यादा ईमेल करके धमकी दे चुका है। इस मामले में नागपुर के डीसीपी साइबर क्राइम में रोहित मांटी ने हैरान करने वाली बात कही है। रहेगी या जाएगी शिंदे सरकार, सीएम के लिए कौन है पहली पसंद? आगे महाराष्ट्र चुनाव पर ताजा सर्वे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर आ चुकी है, जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। हाल ही में किए गए सी वोटर्स सर्वे से राज्य के मौजूदा सियासी हलचल का दिलचस्प खाका पेश हो चुका है, जिसमें साफ जाहिर हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की व्यक्तित्व लोकप्रिय बढ़ने के बावजूद जनता मौजूदा सरकार को कुछ हद तक असंतुष्ट नजर आ रही है। सर्वे में सामने आया कि मुख्यमंत्री शिंदे ने लोकप्रियता में अपने प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि राज्य की 51% लोग शिंदे सरकार के कामकाज से नाखुश है और सत्ता में बदलाव की, जबकि 41% लोग सरकार के प्रदर्शन को संतोषजनक मानते हैं। साइना एनसी को इम्पोर्टेड माल कहने पर अरविंद सावंत ने मांगी माफी, दर्ज हुई एफआईआर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी को इम्पोर्टेंट माल कहने वाले शिवसेना यूनिटी गुट के अरविंद सावंत ने माफी मांग लिया है। सावंत ने कहा कि उनका कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। सावंत ने ईशाना एनवी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मच गया था और सेना ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। सावंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 1 दिनों से ऐसा माहौल बन जा रहा है कि मैंने एक महिला का अपमान किया है,
जो कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। मुझे जानबूझकर अलग अर्थ देकर निशाना बनाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को क्यों नहीं इंपॉर्टेंट माल वाले बयान का संजय राउत ने किया जवाब। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत के बयान को लेकर शुक्रवार को विवाद छिड़ा हुआ है। अब शिवसेना ने इस बयान का बवाल मचा दिया। संजय राउत ने शनिवार को अरविंद सावंत के इंपॉर्टेंट मान वाली टिप्पणी पर समर्थन करते हुए कहा कि इससे किसी का अपमान नहीं हुआ है और इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत भी नहीं है। विवाद तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कथित तौर पर एकनाथ शिंदे वाले खेमे की साइना एनसी को इंपॉर्टेंट मान कहा था। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे एक वरिष्ठ सांसद है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो भाजपा उम्मीदवार है, हाँ, वो मुंबई देवी में बाहर से आई हुई है। किसकी सेना में है ज्यादा दम? 49 सीटों पर उद्धव और एकनाथ शिंदे की सीधी टक्कर, क्या है मायने? महाराष्ट्र में इस बार महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। चुनाव प्रचार में दोनों ही गुटों के नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। वहीं इस चुनाव में खास बात यह है कि शिवसेना और एनसीपी के दो धड़े होने के बाद राज्य की राजनीति में पहली बार आपसी मुकाबला होने लगा है। शिवसेना और शिवसेना दोनों इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। शिवसेना के दोनों धड़ 49 सीटों पर आमने सामने है। इसमें 19 सीट मुंबई पेट्रोलियम रीजनल में है। इसमें से 12 सीटें मुंबई शहर में है। इसके अलावा 8 सीट मराठा वाड़ और कोकड़ क्षेत्र में आती है। 6 विदर्भ और 4 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में है। बाकी बची 4 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की है। बाला साहेब ठाकरे होते तो सच में मुंह तोड़ देते। साइना एनसी पर भद्र टिप्पणी को लेकर बोले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता साइना एनसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा किया है। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो उन्होंने मुंह तोड़ दिया होता। सीएम शिंदे ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक बहन के बारे में ऐसी बात करना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ऐसी है, वह गुवाहाटी में थे तब भी उन्होंने हमारी महिलाओं को ऐसे ही बदनाम किया था। सभी बहनें आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र के 70 शिवसेना की मुंबई देवी विधानसभा सीट से साइना एनसी कैंडिडेट है। अभी मैं टीम लीडर हूँ, महायुति गठबंधन पर बड़ी बात बोल गए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनसे बात हुई थी। शिंदे ने कहा कि शिवसेना भाजपा एनसीपी का गठबंधन होने दिया है, बाद में बात करते हैं, मगर उन्होंने सीधे उम्मीदवार खड़े कर दिए। हमारा वहां 2 से 3 बार से विधायक है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते समय कार्यकर्ताओं का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। हम एक ही गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ आरपीआई के अठवाले हैं, जन सुराज का समर्थन है। हम चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे भी। दाऊद इब्राहिम के साथ मेरा लिंक जोड़ने वाले पर लूंगा एक्शन, नवाब मलिक क्यों भड़की? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से नवाब मलिक ताल ठोक रही हैं। उन्होंने कहा कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ उनका संबंध जोड़ने वाले पर मानहानि का मुकदमा दायर होगा। मालूम हो कि साल 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद और उसके सहयोगी से संबंध के लिए मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी साल जुलाई में मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। एनसीपी नेता इस बार मनखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें मंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, साथ ही यह उसका आखिरी चुनाव भी होगा। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने के बाद मैं अपने कार्यालय गया और काम शुरू किया।